आप लोग खा के थक चुके हैं। गाय अब चाहे 50,000 1 लाख जितना भी पैसा खर्च किए हैं, अगर फिर भी टीबी का बीमारी आपका सही नहीं हो रहा है ना, तो जो अभी हम तरीका बता रहे हैं आप 15 दिन सिर्फ कर लीजिए, टीबी का बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगा। तो जो अभी घोंघी आप लोग को बताए ना दादा, जो घोंघी बताए वही घोंघी भी आपका टीबी में काम करेगा। बट कैसे काम करेगा समझिएगा। 5 घोंघी आपको जहां भी मिलेगा 5 घोंघी उठा के लाइएगा, साफ पानी से धो लीजिएगा, कांसा का लोटा में भर लोटा पानी डालिएगा, 5 घोंघी रात भर के लिए छोड़ दीजिएगा। सुबह जब उठिएगा ना, तो जिस इंसान को टीबी का बीमारी है 15 दिन 5 घोंघी खाना खाने से पहले यानी खाली पेट 15 दिन 5 घोंघी कच्चा खाना स्टार्ट कर दीजिए। 15 दिन के अंदर ना टीबी का बीमारी आपका जड़ से खत्म हो जाएगा। तो अभी आपके बीच में 2 उपचार बताएं कि घोंघी से 2 बीमारी सही होगा, पहला आग का, दूसरा टीबी का। क्या अभी तक पैसा लगा है दादा? नहीं। क्या किसी का पैसा लगा है? चलिए अब बीमारी के बारे में बात करते हैं। तो मैंने समझ में नहीं आया, बाद में पूछेगा दादा, बाद में पूछेगा, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिएगा। चलिए अन्य बात करते हैं कि अभी बीमारी, देखिए हर बीमारी होने का मेन कारण क्या है? क्योंकि हमारा तो शरीर गंदा है, तो जब तक हम लोग कारण को सही नहीं करेंगे तब तक तो हमारा बीमारी सही नहीं होगा। तो अपने गांव घर के जड़ी बूटी से अपना कारण को कैसे सही करेंगे समझिएगा। तो हमारे तो हमारे गांव घर में ना एक जड़ी बूटी होता है जिसको हिंदी भाषा में हम लोग एलोवेरा बोलते हैं। आप लोग एलोवेरा जानते हैं दीदी? आप लोग एलोवेरा जानते हैं दादा? चलिए समझिएगा। तो हमारे गांव घर में जो एलोवेरा होता है ना वो ग्रीन कलर का होता है, हरा कलर का होता है। बट माफ कीजिएगा 4 से 5 कलर का यानी 4 से 5 प्रजाति का एलोवेरा होता है। और एक एलोवेरा हमारे गांव घर में ग्रीन कलर का यानी हरा कलर का होता है। लेकिन एक जो एलोवेरा होता है ना वो लाल कलर का होता है। और वो लाल कलर का एलोवेरा ना हमारा देश में नहीं मिलता है, माफ कीजिएगा, वो विदेश में मिलता है। बाय द चांस, मिस्टेक से या गलती से कभी भी अगर वैसा एलोवेरा आप लोग को कहीं भी अगर मिल जाएगा ना, उस एलोवेरा को लाइएगा, सिलोट से महीन करके पीस लीजिएगा। उसका जो रस रहेगा ना वो शीशी के ड्रॉप में या बियर के बोतल में डाल दीजिएगा। और डालने के बाद उषुम पानी कीजिएगा और उषुम पानी के साथ 4 से 5 बूंद डाल के अगर सेवन करना स्टार्ट कर दीजिएगा ना तो आपका शरीर बिल्कुल बचपन के जैसा हो जाएगा। लेकिन आप ही लोग से जानना चाहते हैं क्या उस एलोवेरा को लाने के लिए क्या किसी का कांटेक्ट है कि आप लोग विदेश जा सकते हैं? नहीं। कोई जा सकता है? तो वो चीज तो हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि वो एलोवेरा ना रहने के बावजूद भी हमारे गांव घर में एक और जड़ी बूटी है। और वो जड़ी बूटी ना हर घर के बगल में, हर घर के बगल में लोग उसका उपचार भी करते हैं, बहुत सारा बीमारी में उपयोग भी करते हैं। लेकिन कितना बीमारी में काम आता है ये हम लोग नहीं जान पाते हैं। और उस जड़ी बूटी को गांव घर के भाषा में हम लोग तुलसी का पौधा बोलते हैं। तुलसी का पौधा जानते हैं दादा? आप लोग तुलसी का पौधा जानते हैं? अब आप ही लोग से जानना चाहते हैं कि हमारे गाँव घर में जो तुलसी होता है वो कितने प्रकार का होता है दीदी? हमारे गाँव घर में तुलसी कितना प्रकार का होता है? कितना प्रकार का होता है दादा? 3 प्रकार का। दादा सही बोले, 3 प्रकार का। कैसे होता है समझिएगा। हमारे घर के बगल में देखिएगा 2 तरह का तुलसी आपको मिलेगा, एक रेड कलर का, एक व्हाइट कलर का पत्ता वाला। समझ रहे ना आप लोग? तो 2 तरह, रेड और एक व्हाइट कलर का 2 तरह का तुलसी का पौधा आपका घर के बगल में मिलेगा। लेकिन एक जो और तुलसी का पौधा होता है ना वो आपको जंगल में मिलेगा, जिसको हम लोग गांव घर के भाषा में वन तुलसी बोलते हैं, जो बड़ा बड़ा पत्ता वाला तुलसी होता है, रहता है नहीं? तो 2 तुलसी हमारे घर के बगल में हो गया, एक तुलसी आपको जंगल में मिला। तो 2 और 1 3 यानी 3 तरह का तुलसी हमारे जंगल में मिल जाएगा। लेकिन बात करते हैं कि हमारा देश में ना 5 तरह का तुलसी होता है। तो 3 तरह का जो तुलसी होता है ना वो झारखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया। ये 5 स्टेट में ना आपको 3 तरह का तुलसी मिल जाएगा। लेकिन 2 तरह का जो तुलसी होता है ना ये 5 स्टेट में आपको नहीं मिलेगा। तो कहाँ पे मिलेगा? जैसे गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, चंडीगढ़ हो गया। और अगर वैसे जगह पे आप लोग नहीं जा पाइएगा तो कोई भी इंसान कभी भी अगर आप लोग रांची जाइएगा ना तो रांची के बड़े बड़े नर्सरी में ना 2 तरह का तुलसी का पौधा और मिलना स्टार्ट हो गया। तो 3 तरह का तुलसी का पौधा हमारे घर के बगल में हो गया, 2 तरह का वहाँ हो गया। तो 3 और 2 टोटल कितना हो गया? 5 तरह का तुलसी का पौधा। 5 तरह का तुलसी का पौधा का क्या कीजिएगा, 5 तरह के पौधा से 5 पत्ता आप लोग तोड़ लीजिएगा।
और 5-5 पत्ता तोड़ने के बाद सिलोट से महीन करके पीस लीजिएगा। उसका जो रस रहेगा ना वो शीशी का ड्रॉप होगा या फिर कोई भी आपका घर में अगर बियर का बोतल होगा ना उसमें उसका रस को डाल दीजिएगा। 1 गिलास उषुम पानी कीजिएगा और उसमें 4 से 5 बूंद डाल के अगर सेवन करना स्टार्ट कर दीजिएगा ना तो आपका शरीर बचपन के जैसा हो जाएगा। अब 5 तरह का तुलसी का रस हमारा शरीर में कैसे काम करता है हम लोग को सिर्फ बताने और दिखाने के लिए दिया गया है कि 5 तरह का तुलसी का पौधा हमारा शरीर में कैसे काम करता है। तो ये देखिएगा हमारा ग्रामीण आरोग्य सेवा संस्था का पंचतुलसी ड्रॉप है। इसमें 5 तरह का तुलसी का पौधा का रस मिला गया और ये 5 तरह का तुलसी का रस हमारा शरीर में कैसे काम करता है तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इधर से 2 दादा लोग आ जाइए जिसका कमर या घुटना में कहीं भी दर्द है और इधर से 3 दीदी लोग आ जाइए जिसका दर्द का समस्या या तो घुटना में या तो कमर में या किसी को दांत में प्रॉब्लम है थोड़ा सा जल्दी आ जाइए। जिसका भी दर्द का समस्या है आ जाइए, शर्माइए नहीं। दारू कुछ नहीं पिए, आइए जल्दी आइए। नहीं पहले बताइए पिए। लगा दीजिए कोई बात नहीं, खाली पिलाइएगा नहीं। जल्दी आइए जिसका दर्द का समस्या आइए। मत दीजिए, वो पे नहीं करता है। कहाँ दर्द कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चप्पल से कहाँ बैठ जाइए आराम। कहाँ पे दर्द है लीजिए हाथ में लीजिए, ऐसा कीजिए, हाथ में लीजिएगा और उधर उसको वहाँ पे मालिश कीजिए बढ़िया। कमर में तेल के जैसा मालिश करके बैठिए। कमर में ठीक है, लीजिए थोड़ा सा कीजिए, लीजिए हाथ लाइए, लीजिए मालिश कीजिए बढ़िया। हाला नहीं कीजिएगा। अब हमारा शरीर में कैसे काम करेगा ना वो 10 मिनट के बाद बात करेंगे, लेकिन हमारा शरीर को कैसे साफ करेगा समझिएगा। तो इसको हम लोग शरीर माने थे। एक दिन में हम लोग 3 टाइम खाना खाते हैं। सुबह के टाइम में क्या करते हैं 5 तरह का तुलसी का रस है ना, इसको छोटा सा बच्चा को क्या करते हैं ज्यादा नहीं सकता से 10 बूंद ना हम 10 बूंद तुलसी को पिला देते हैं। यानी एक टाइम में हम लोग 10 बूंद पिला दिए। दोपहर के टाइम में फिर से क्या करते हैं ज्यादा नहीं सकता से 10 बूंद तुलसी को पिला देते हैं। तो आप लोग को कुछ अंतर लग रहा है दीदी, कुछ अंतर लग रहा है। रात के टाइम में फिर से क्या करते हैं 5 तरह का तुलसी का रस को ज्यादा नहीं 10 बूंद पिला देते हैं और पिलाने के बाद कलम के माध्यम से मिला दे रहे हैं। अब आप लोग बताइए दीदी कुछ अंतर लग रहा है? लग रहा है। अब एक टाइम और क्या करते हैं कि 5 तरह का तुलसी का रस को क्या करते हैं फिर से पिला देते हैं और पिलाने के बाद मिला देते हैं। तो पता क्या चलता है कि मिलाने के बाद जो हमारा खून था वो खून तो साफ हो चुका है, लेकिन पेट के अंदर जितना भी सारा भाग है क्या वो साफ हुआ है? नहीं हुआ। तो 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, तब तक उपचार के बारे में बात करते हैं। तो आज के टाइम में हमारे गांव घर में ना एक बीमारी होता है जिसको इंग्लिश भाषा में डिसेंट्री का बीमारी बोला जाता है, हिंदी भाषा में पेचिस का बीमारी बोला जाता है और गाँव घर में उसको झाड़ा का बीमारी बोला जाता है। तो ये बीमारी अगर किसी भी इंसान को हो जाएगा तो क्या कीजिएगा समझिएगा। कभी भी आप लोग बाजार जाइएगा, हाफ दर्जन केला खरीद के लाइएगा। लाने के बाद 2 केला को क्या कीजिएगा चाकू से पतला पतला काट लीजिएगा और आपके गांव घर के या फिर कोई भी गांव में आपका ना देखिएगा 100 ग्राम दही मिलता है। 100 ग्राम को दही लीजिएगा, केला को दही के साथ सान लीजिएगा और खाना खाने से पहले सुबह और दोपहर सिर्फ 2 टाइम आप खा लीजिए। झाड़ा का बीमारी ना 2 टाइम में ही ना आपका खत्म हो जाएगा। अब आगे का बीमारी के बारे में बात करते हैं। तो हमारे गांव घर में एक और बीमारी होता है जो बहुत सारे दीदी और दादा लोग आप लोग बोले थे ना कि हमारा जोड़ों में दर्द है, किसी का यहाँ पे दर्द है, कमर में दर्द, किसी का छाती में दर्द है, किसी के रीढ़ के हड्डी में दर्द। तो दर्द का समस्या जितना भी सारे लोग को है ना थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जिसका भी दर्द का समस्या है हमारे गाँव घर में जड़ी बूटी होता है जिसको हिंदी भाषा में गिलाई बोला जाता है। आप लोग गिलाई को जानते हैं दीदी? गिलाई जानते दादा? जिसको कोरोना काल में ना देखिएगा कोरोना के समय में बहुत सारे लोग डबका कर जिसको पिया था, समझ रहे हैं? चलिए शायद उसको गांव घर के भाषा में ना हरजोड़ा बोला जाता है। आप लोग हरजोड़ा जानते हैं? हरजोड़ा जानते हैं? हरजोड़ा आप लोग हरजोड़ा जानते हैं दीदी? जानते हैं? समझिएगा। अब जो हरजोड़ा ने गिलाई को गांव घर के भाषा में हरजोड़ा बोला जाता है। अब हरजोड़ा भी 2 तरह का होता है समझिएगा, एक पौधा वाला होता है, एक लरंग वाला होता है। तो लरंग वाला देखिएगा गेट के जैसा रहता है और उसका पत्ता पान के पत्ता के जैसा रहता है। तो वो हरजोड़ा आपको जंगल में कहीं भी मिल जाएगा ना। अपना अंगूठा देख लीजिएगा, अपना अंगूठा से मोटा इतना लंबा काट के लाइएगा, इतना लंबा काट लीजिएगा, उसको बांस के करके छिदिर कर लीजिएगा। एक कांसा वाला लोटा में
2 से 3 गिलास पानी डाल दीजिएगा, हर जोड़ा को उसी में डाल दीजिएगा, रात भर के लिए छोड़ दीजिएगा। जब सुबह उठिएगा ना तो पानी आपका लसलस हो जाएगा। वो पानी को क्या कीजिएगा, उषुम गर्म कर लीजिएगा और गर्म करने के बाद दूसरा बर्तन में छान लीजिएगा और छानने के बाद ये पांचों तरह का जो तुलसी का जो रस को बोले थे ना उसको 15 बूंद आराम से डाल दीजिएगा। और जिस इंसान को जोड़ों जोड़ों में कहीं भी दर्द है ना, आप खाली पेट सुबह और शाम पीना स्टार्ट कर दीजिए। किसी भी इंसान को कैल्शियम का दवा लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप 1 महीना सिर्फ हर जोड़ा के साथ सेवन कीजिए, आपका दर्द का समस्या होगा ना वो बिल्कुल जड़ से आपका खत्म हो जाएगा। अब आगे का बीमारी के बारे में बात करते हैं तो आज के टाइम में गांव भर में खतरनाक बीमारी होता है और वो एक ऐसा बीमारी होता है ना जो किसी भी इंसान को अगर हो जाएगा ना तो ना जिंदगी में लोग माँ बन पाता है ना बाप बन पाता है। और उस बीमारी को गाँव भर के भाषा में छुतका बीमारी यानी धात पर्दल गर्मी वाला बीमारी बोला जाता है। तो किसी भी इंसान को धात पर्दल गर्मी वाला बीमारी अगर हो जाता है ना तो हमारे गांव घर में एक पेड़ पौधा होता है जिसको शीशम का पेड़ बोला जाता है। आप लोग शीशम का पेड़ जानते हैं दादा? चलिए, शीशम का पेड़ का टाइमिंग क्या होता है, डूबता हुआ सूरज और उगता हुआ सूरज। जब सूरज डूबने लगेगा उस पेड़ के पास जाइएगा, 15 हरा हरा पत्ता को तोड़ लीजिएगा, कांसा वाला लोटा लीजिएगा, 2 से 3 गिलास पानी डालिएगा, 15 हरा हरा पत्ता को डाल दीजिएगा, रात भर के लिए छोड़ दीजिएगा। सुबह जब उठिएगा ना तो पानी आपका लालून के जैसा होगा और जैसे सूरज उगने लगेगा पत्ता को सिलोट करके महीन करके पीस लीजिएगा। पीसने के बाद क्या कीजिएगा, वही पानी में मिला दीजिएगा, साफ कपड़ा से छान लीजिएगा और गांव घर के दुकान में धागा वाला मिश्री मिलता है ना, मिश्री को मीडियम टाइप में मिला दीजिएगा और पांचों तरह का तुलसी का रस को क्या कीजिएगा 15 बूंद डाल दीजिएगा। जिस इंसान को धात पर्दल गर्मी वाला चाहे रेड वाला हो या व्हाइट वाला हो, ये बीमारी किसी भी इंसान को ना खाना खाने से पहले सुबह 15 दिन तक पी जाइए, आपका धात पर्दल गर्मी वाला बीमारी ना आपका जड़ से खत्म हो जाएगा। अब बीमारी के बारे में बात करते हैं ना, इतना बीमारी जो सुबह से शाम तक बात करेंगे ना फिर भी बीमारी आपका खत्म नहीं होगा। लेकिन बात करते हैं कि ये पांचों तरह का जो तुलसी का जो रस है ना ये 200 से प्लस बीमारी में काम आता है। कौन कौन सा बीमारी में काम आता है समझिएगा। तो ये देखिएगा हमारा ग्रामीण आरोग्य सेवा संस्था का तुलसी ड्रॉप है, यहाँ पे लिखा है तुलसी का सेवन स्वस्थ निरोगी जीवन। अगर पांचों तरह का तुलसी का सेवन करना स्टार्ट कर दीजिएगा ना तो 200 से प्लस बीमारी में आपका काम आएगा। आज तक हम लोग नहीं जानते कि तुलसी का पौधा कितना बीमारी में हमारा काम आता है, लेकिन आज आप लोग जान जाइए कि तुलसी का पौधा का रस ना हमारा शरीर में 200 से प्लस बीमारी में काम आता है। तो कौन कौन सा बीमारी में काम आता है यहाँ पे साफ साफ लिखा है। जैसे किसी इंसान को बुखार हो गया, अगर छोटा बच्चा से लेके बुजुर्ग आदमी तक अगर किसी को भी बुखार हो जाएगा क्या कीजिएगा समझिएगा, एक दिन में 4 टाइम क्या कीजिएगा, 1 गिलास उषुम पानी कीजिएगा। उषुम पानी करने के बाद पांचों तरह का तुलसी का रस को क्या कीजिएगा 15 बूंद डाल दीजिएगा। और जिस इंसान को बुखार है ना खाना खाने से पहले एक दिन में 4 टाइम पिला दीजिए और रात में सोते टाइम में जो पैर का तलवा होता है ना तलवा में निकाल के मालिश कर दीजिए। 3 दिन के अंदर बुखार ना वो बुखार आपका जड़ से खत्म हो जाएगा। अब आगे की बात करते हैं तो जुकाम और खांसी का बीमारी, अगर किसी भी इंसान को आपका गांव घर में ना जुकाम और खांसी का बीमारी हो जाएगा क्या कीजिएगा समझिएगा, पानी को थोड़ा सा ज्यादा गर्म कर लीजिएगा, पांचों तरह का तुलसी का रस को क्या कीजिएगा 10 बूंद डाल दीजिएगा। और जैसे हम लोग चाय को फूक फूक के पीते हैं ना, चाय के जैसा फूक फूक के पीना स्टार्ट कर दीजिए। 2 दिन के अंदर जुकाम और खांसी का बीमारी ना आपका जड़ से खत्म हो जाएगा। आगे यहाँ पे लिखा है जोड़ों का दर्द, जैसा जोड़ों का दर्द का मतलब समझिएगा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम काम करते हैं तब दर्द देता है, काम करना बंद कर देते हैं तो दर्द देना बंद हो जाता है। तो कभी कभी अगर किसी का नॉर्मल दर्द है ना इसको 3 टाइम पीजिएगा और जहाँ पे दर्द देता ना निकालिए, अगर हाथ के जहाँ पे दर्द मालिश कर दीजिएगा ना 1 महीना के अंदर नॉर्मल दर्द होगा ना तो जड़ से खत्म हो जाएगा। और जिसका ज्यादा दर्द है, जो दर्द से बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो जो हर जोड़ा आप लोग को बोले ना हर जोड़ा के साथ सेवन कीजिए 1 से 1.5 महीना, आपका वो दर्द ना जड़ से खत्म कर देगा। आगे यहाँ पे लिखा है जैसे मोटापा, अगर बहुत ज्यादा लोग मोटा गया है उसमें भी काम आएगा। आगे लिखा है ब्लड प्रेशर, बीपी का बीमारी। आप समझिएगा बीपी का बीमारी 2 तरह का होता है, एक बीपी या तो किसी का लो होता है या तो किसी का बीपी हाई होता है। तो जिसका बीपी लो का है बीमारी समझिएगा, पहला जिसका बीपी लो है क्या कीजिएगा एक दिन में अपने गाँव घर के अनुसार से 4 से 5 लोटा आपको पानी पीना पड़ेगा। सबसे पहला काम 4 से 5 लोटा पानी पीजिए। दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, 1 गिलास को उषुम पानी कीजिएगा,
पांचों तरह का तुलसी का रस को क्या कहते हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 बूंद डाल दीजिए और 15 दिन आप इस तरह से कंटिन्यू कीजिए। 15 दिन के अंदर बीपी किसी का लो है ना, वो बीपी आपका मीडियम में आ जाएगा। अब बीपी किसी का बहुत ज्यादा हाई है, तो जिस इंसान का बीपी हाई है उसके लिए 4 काम करना पड़ेगा, समझिएगा क्या क्या। पहला काम क्या करना पड़ेगा, जिस इंसान का ब्लड प्रेशर का बीमारी है, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, जो नमक आप लोग खाते हैं, तो हम लोग गांव घर में टाटा नमक को यूज करते हैं, टाटा नमक को सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा और टाटा नमक के जगह पे आपको सेंधा नमक लाना पड़ेगा, पहला काम। दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, हमारे गांव घर के देखिएगा खेत उत में ना कभी जो मूली होता है ना, मूली, तो मूली का जूस सप्ताह में 1 बार आपको बनाना है और मूली का जूस को आपको पीना पड़ेगा, दूसरा काम। तीसरा काम क्या करना पड़ेगा, हमारे गांव घर में जो मुनगा का पौधा होता है ना, तो पौधा के बगल में जो पत्ता होता है, तो पत्ता को हम लोग खाते हैं, लेकिन पत्ता के बगल में जो पतला पतला डंटी होता है उसको हम लोग खाते हैं, नहीं खाते हैं। तो पतला डंटी को सप्ताह में 1 बार सिझाइएगा, पानी को उसी में सोख दीजिएगा और उसको चबा चबा के सप्ताह में आपको 1 बार खाना पड़ेगा, तीसरा काम। चौथा काम क्या करना है समझिएगा, 1 गिलास उषुम पानी कीजिएगा और पांचों तरह का तुलसी का रस को 15 बूंद आपको डालना है। ये 4 काम कीजिए, 15 दिन के अंदर जिसका बीपी बहुत ज्यादा हाई है ना, वो बीपी आपका मीडियम में हो जाएगा। आप बीपी का बारे में बात किए, आगे गांव घर में मिर्गी का बीमारी होता है, तो किसी का भी मिर्गी का बीमारी होता है, क्या कीजिएगा समझिएगा, सबसे पहला काम, हमारे गांव घर में जो बकरी होता है ना, बकरी, तो बकरी का दूध कोई भी सीजन में कभी भी आपको मिल जाए, 1 गिलास बकरी का दूध को निकाल लीजिएगा। गांव घर के देखिएगा, यानी गांव घर में एगो मेहंदी का पौधा होता है, तो मेहंदी का पौधा का रस को वही बकरी के दूध में 10 बूंद डाल दीजिएगा और पहला उसको पीने के लिए बोलिएगा। और दूसरा काम क्या कीजिएगा समझिएगा, गांव घर में एगो डेक्ची होता है, भर डेक्ची मीडियम टपला डेक्ची में पानी डालिएगा, भाप के जैसा पानी को पूरा गर्म करके डबका दीजिएगा, जितना आप भाप के जैसा डबका पाते हैं। पांचों तरह का तुलसी का रस को 40 बूंद डाल दीजिएगा। आपके घर में कोई मोटा वाला तौलिया होगा, तौलिया से माथा को ढक लीजिएगा, उसका भाप को नाक से श्वास लीजिएगा और मुंह से जोर से छोड़िए। 15 दिन सुबह 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम कीजिए। मिर्गी का बीमारी जिसका होगा ना, वो जड़ से आपका खत्म हो जाएगा। आगे जैसे लिखा शुगर का बीमारी, अगर किसी का शुगर का बीमारी है, 1 महीना 1 गिलास उषुम पानी कीजिए, 15 बूंद डाल करके पीजिए, शुगर का बीमारी आपका जड़ से खत्म हो जाएगा। आगे जैसा कि दामा, एलर्जी, पीलिया, गठिया, कान का दर्द, बाबा सिर, पैरिया, अल्सर, थकान, उल्टी, हिचकी, गैस, कब्ज, एसिडिटी, पेटों के लिए रोग बान है, यानी 200 से प्लस बीमारी में काम आता है। अब थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं। तो एक इंसान का शरीर है, तो शरीर में सबसे पहले बाल है, तो बाल में सबसे पहले क्या प्रॉब्लम होता है, किसी के बाल में रूसी होता है, किसी के बाल में ढीला होता है, या किसी का उम्र से पहले बाल झड़ना स्टार्ट हो जाता है। तीनों बीमारी का एक उपाय, क्या कीजिएगा समझिएगा, कभी भी बाजार जाइएगा, एक पका वाला नींबू लाइएगा, नींबू को लाएंगे, उसको काट लीजिएगा, उसका रस को 1 गिलास में क्या कीजिएगा निचोड़ के डाल दीजिएगा और पांचों तरह का तुलसी का जो रस बोले ना, उसको आराम से 15 बूंद डाल दीजिएगा और नींबू का रस और तुलसी का रस को मिला दीजिएगा और रात में सोते टाइम बाल में खिदिर खिदिर करके लगा दीजिए। अगर किसी का बाल में ज्यादा रूसी है, 3 से 4 दिन के अंदर रूसी खत्म हो जाएगा। किसी का बहुत ज्यादा ढीला है तो 7 से 8 दिन में सही हो जाएगा। और उम्र से पहले अगर किसी का बाल झड़ रहा है ना, 15 से 20 दिन सेवन कीजिए, आपका जो सिर में बाल है ना, वो बाल आपका झड़ने नहीं देगा। अब बाल के नीचे आते हैं यहाँ पे माथा में, तो माथा में किसी का माथा दर्द देता है, तो जिसका भी माथा दर्द समझिएगा, तुलसी को लीजिएगा, सिर्फ लगा दीजिएगा, 2 मिनट के अंदर आपका माथा सही जाएगा। अब माथा में एक और बीमारी जिसको हम लोग मुड़फट्टा बीमारी बोलते हैं, और मुड़फट्टा बीमारी इतना खतरनाक होता है ना, जो लोग दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो जिसका भी मुड़फट्टा का बीमारी क्या कीजिएगा समझिएगा, एक डेगची लीजिएगा, वैसे मिर्गी के जैसा 40 बूंद को डालिएगा, भाप के जैसा पानी को डबकाइएगा, तौलिया से ढक दीजिएगा, भाप को सांस लीजिएगा, नाक से छोड़िएगा, 5 मिनट सुबह 15 दिन कीजिए। मुड़फट्टा का बीमारी ना आपका जड़ से करा। अब मुड़फट्टा के बाद हमारा कान में आता है, तो कान में क्या दिक्कत होता है, किसी का कान पकता है, किसी का कान देखिएगा कान दर्द करता है, या कोई इंसान कान से कम सुनाई देता है। तीनों बीमारी का एक उपाय, क्या कीजिएगा समझिएगा, एक कटोरी लीजिएगा, एक कटोरी में पांचों तरह का तुलसी के रस को 15 बूंद डाल दीजिएगा। डालने के बाद उषुम गर्म कीजिएगा, गर्म करने के बाद ठंडा कर लीजिएगा, और जब पूरा ठंडा हो जाएगा ना, तो कान में जिसका दर्द है ना, 2 से 3 बूंद कान में डाल दीजिए। अगर किसी का कान दर्द दे रहा है
3 दिन के अंदर सही हो जाएगा। अगर किसी का कान पक रहा है 7 दिन के अंदर सही हो जाएगा। और उम्र से पहले अगर कोई इंसान कान से कम सुनाई दे रहा है, सिर्फ कान का पर्दा यानी जाली हुआ जो पर्दा होता है ना, पर्दा आपका नहीं फटना चाहिए। अगर वो आपका नहीं फटा हुआ है 1 से 1.5 महीना कीजिए, आपका कान ना बिल्कुल बचपन के जैसा। आप कान के नीचे हमारा मुंह में आता है तो मुंह में का किसी का दांत दर्द देता है, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला, तो किसी का भी दांत दर्द देता है, क्या कीजिएगा समझिएगा, आपका दुकान में कॉटन वाला रुई मिलेगा, रुई को लाइएगा, 5 तरह का तुलसी के रस से रुई को भिंगा दीजिएगा। और जो भी आपका दांत दर्द देता है ना, खैनी के जैसा, जैसे लोग खैनी को चिपकाता है ना, जो दांत दर्द देता है रुई को खैनी के जैसा चिपका दीजिए। 1 दिन में 3 टाइम कीजिए, 7 दिन कीजिए। 7 दिन के अंदर दांत का जो प्रॉब्लम होगा ना, वो आपका जड़ से खत्म हो जाएगा। अब दांत के बाद हमारा पेट में आता है, तो पेट में कौन सा बीमारी होता है, गैस्ट्रिक का बीमारी। आज के टाइम में गैस्ट्रिक का बीमारी ना बहुत ज्यादातर लोगों का है। तो जिस भी इंसान का गैस्ट्रिक का बीमारी है, गैस्ट्रिक में कुछ बारण करना पड़ेगा, बाद में कुछ लीजिएगा बता देंगे, लेकिन कैसे ठीक कीजिएगा समझिएगा। क्या करना है, 1 गिलास उषुम पानी कीजिएगा। उषुम पानी करने के बाद 5 तरह का तुलसी का रस को 15 बूंद डाल दीजिएगा। और खाना खाने से पहले खाली पेट, यानी एक सुबह दोपहर शाम, सिर्फ 7 दिन आप पी लीजिए ना, 7 दिन के अंदर गैस्ट्रिक का जो बीमारी होता है ना, वो आपका जड़ से खत्म कर देगा। और 1 से 1.5 महीना 2 महीना सेवन कीजिएगा ना, तो फिर आपका गैस्ट्रिक का बीमारी आने वाला नहीं है। अब गैस्ट्रिक में हम सबको पता है कि आज के टाइम में गैस्ट्रिक का बात क्या है, अब 100 में तो जो 90% बीमारी होता है ना, वो हमारा पेट में होता है। तो पेट का बीमारी में सबसे ज्यादा पैसा लगता है। जैसे किसी का बच्चादानी में सूजन हो गया, किसी का लीवर खराब हो गया, किसी का किडनी खराब हो गया, तो पेट के अंदर आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा ना, तो क्या कीजिएगा समझिएगा, 5 तरह का तुलसी का रस को 3 महीना 1 गिलास उषुम पानी कीजिएगा। और 5 तरह का तुलसी का रस को लेके 15 बूंद डाल के अगर 3 महीना सेवन करना स्टार्ट कर दीजिएगा ना, तो 3 महीने के अंदर आपके पेट के अंदर जितना भी सारा केमिकल रहेगा या जितना भी सारा अंग रहेगा ना, वो अंग इस तरीके से क्या हो जाएगा दादा, आप बताइए, आप देखने में कैसा लग रहा है, हमारे पेट के अंदर जितना भी भाग है वो कैसा हो गया, बचपन का जैसा हुआ ना। और जब हमारा शरीर का सारा अंग जब इस तरह से बचपन के जैसा हो जाएगा, तो क्या हमारा शरीर में कोई बीमारी आएगा, वहीं से बीमारी आना बंद हो जाएगा। अब 2 बीमारी के बारे में और बात करेंगे, फिर खत्म कर देंगे। क्योंकि अब 2 बीमारी के बारे में और बात करते हैं। जैसे आज के टाइम में गांव घर में देखिएगा, किसी को सांप काट लेता है,